किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नहीं है, ये रैलियां कर रहे हैं, अभी हिसार में रैली कर रहा है खट्टर, उसमें तो कोरोना नहीं फैलेगा। बिहार में चुनाव लड़ा उसमें कोरोना नहीं फैलिया, हरियाणा में इलेक्शन लड़ा उसमें कोरोना नहीं फैलिया, अब दिल्ली में घुस गया कोरोना। अरे भाई कोरोना बंद कब था, फिर खोला था क्यों लॉकडाउन? लगा के रख देना, मरने दे देश को। गुरनाम चटोनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुरनाम चटोनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। है देश यार, किसका देश है मेरे को तो समझ नहीं आती बात की। अडानी अंबानी जैसे लोग लूट के खा गए देश को, आज 15 लाख करोड़ का एनपी हो गया। ऐसे गंदे कानून इन्होंने बना दिए और देश का किसान 7 लाख करोड़ के कर्जे में मर जाए। तो क्या आपकी नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। पूरे देश के अंदर एक ही मुद्दा बना हुआ है, कई महीनों से लगातार किसान आंदोलन जो लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं मान रही। अभी तक जो किसानों की मांग है, जो 3 अध्यादेशों को लेकर के किसान बार बार एक ही लाइन कह रहे हैं कि एमएसपी जो वाली लाइन है वो लिख दे, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इसको लेकर के जो पीपली के अंदर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, वो तमाम तस्वीरें भी आपके सामने ग्राउंड मीडिया की टीम ने लाइव हमने दिखाई थी वहाँ पर। और सिरसा के अंदर जिस प्रकार से दुष्यंत सिंह चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए जिस प्रकार से कैनन से, पानी की बौछारों से, आंसू गैस के गोलों से किसानों को वापस वहाँ से आना पड़ा था, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। अभी जो 26 तारीख को दिल्ली के अंदर किसान जो मिलकर के अब की बार कूच करने वाले हैं, गुरनाम सिंह चटोनी पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में जाकर के किसानों को समझा रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव निडाना में, यहाँ पर गुरनाम सिंह चटोनी पहुंचे, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। सबसे पहले चटोनी साहब राम राम जी नमस्कार। और जी कैसे हैं सर? ठीक है। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार से आप भी कह रहे थे कि अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी गठबंधन सरकार को, कांग्रेस पार्टी जीती है, क्या आप मानते हैं वहां पर किसानों की जो पहली जो जीत है, क्योंकि किसानों ने समर्थन किया था उस तरफ, किसानों की जीत मानते हैं आप गठबंधन सरकार की करारी हार के बाद वहां पर? नहीं, मैं इसको कोई लंबी चौड़ी जीत नहीं मान रहा, क्योंकि फिर भी बीजेपी जितनी वोट ले गई है वो मैं ये समझता हूँ कि नहीं आनी चाहिए थी। अब की बार तो बीजेपी को 5000 वोट भी वहाँ से नहीं डलनी चाहिए थी, इतना उसका विरोध हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो 3 काले कानून देश के ऊपर थोपे गए हैं, केवल पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए थोपे गए हैं और पूरी जनता का शोषण वो लोग करेंगे, तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा था। देश को बेचने का एक तरह से मुद्दा है और आर्थिक गुलाम पूरे देश की जनता हो जाएगी। तो इस पे तो उनको 5000 वोट भी नहीं डलने चाहिए थे। लेकिन सरकार का जो दबाव है, वो जैसे सरपंच होते हैं सब इलेक्शन में, उन पे दबाव डालती है, जितने वहाँ उस इलाके के कर्मचारी लगे होते हैं उन पे दबाव डालती है। तो इस तरीके से सारा पूरी ताकत उन पे झोंक देती है और पूरा उनको लालच भी देती है। पता लगा लालच भी काफ़ी लोगों को इस बार दिया है, बहुत पैसा खर्च उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी अगर वो हारे हैं तो एक सबक तो है ही, क्योंकि सब इलेक्शन सरकार कभी नहीं हारा करती। ये तो क्लियर है कि अगर ये कानून वो ना लाते तब ये चुनाव नहीं हारने थे, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। अभी सिरसा के अंदर भी आप सभी का जो प्रयास था, पिपली से लेकर के सिरसा तक का जो सफर लगातार, जो किसान आंदोलन जो लगातार बढ़ता ही जाने लग गया, क्या लगता है कुछ असर पड़ने वाला है गठबंधन सरकार के ऊपर, या भारत सरकार उसके ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, इनके जो निचले कार्यकर्ता हैं वो बहुत से कार्यकर्ता टूट के आंदोलन में शामिल हुए हैं। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे कई मिलते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ लेकिन अब नहीं जाऊँगा, मैं जेजेपी में था लेकिन अब नहीं जाऊँगा। बहुत से कार्यकर्ता सभी प्रोग्रामों में टकरते हैं, लेकिन वो भी छोटे लेवल पे है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी नेता हैं, चाहे वो जेजेपी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, या और भी जो लोग इनके साथ जुड़े हुए उनके हैं, कार्यकर्ता या एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उन सबको अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। क्योंकि आखिर देश तो सबका है ना, देश है तो राज करेंगे ना। तो और राज करने के लिए अगर वो लोगों का इस तरह से खून निचोड़ के, लोगों को इस तरह से आत्महत्या के लिए मजबूर करके, लोगों को इस तरह से गरीबी में धकेल के जहाँ करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, अगर इतने अत्याचार, अगर इतने पाप करने के बाद वो 5 साल राज कर भी लेंगे
तो क्या है वो 5 साल में क्या स्वर्ग मिलेगा उनको? क्या वो 5 साल का राज करके अब वो आगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? ये एक आदमी की लालसा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, अगर वो परमात्मा को कुछ समझते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है और खाली यही शरीर नहीं है, तो उनको ये पार्टी छोड़ के जनता के बीच में आ जाना चाहिए या अपने अंदर ही उनको विरोध करना चाहिए, पार्टी के अंदर विरोध करना चाहिए, और अगर विरोध से भी प्रधानमंत्री ना माने तो विद्रोह कर देना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, अभी जैसे विधानसभा सत्र भी लगा था, आपने पता भी था, वहां पर भी जो किसानों का जो मुद्दा है काफी लगातार बढ़ता है। बलराज कुंडू ने भी मुद्दा उठाया, अन्य जो नेता उन्होंने भी उठाया, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों का कहना है कि एमएसपी रेट पर बाजरे की खरीद भी हो रही है, अन्य जो फसलें उनकी भी खरीद हो रही है। ऐसे ऐसे बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर वो सच्चाई है उनकी? देखिए, ये जो दावे कर रहे हैं ना जी, ये दावे करने के बाद आज तक ये नहीं समझा पाए कि बिहार मॉडल लागू करने से हरियाणा में तरक्की कैसे होगी जब बिहार की तरक्की नहीं हुई। ये समझा नहीं पाए। 1888 में धान बेचेंगे तो मुनाफा है या हम 1000 में धान बेचेंगे तो मुनाफा है, ये समझा नहीं पाए। उन्होंने 3 अभियान हरियाणा के अंदर चला लिए, आपके सामने हैं। एक अभियान उन्होंने चलाया हमारे विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें देशद्रोही तक बता दिया। दूसरा अभियान उन्होंने चलाया, उन्होंने किसान सम्मेलन किए पिपली रैली से पहले। बिल्कुल, पिपली रैली से 4 दिन पहले सभी ब्लॉकों में उन्होंने जो है वो किसान सम्मेलन किए कि किसान पिपली रैली में ना जाएं, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। और तीसरा अभियान उन्होंने चलाया ट्रैक्टरों की यात्रा। सेंटर तक के नेता जो है हरियाणा के अंदर घुसे, लेकिन वो अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं रुके, क्योंकि बात समझ में आएगी कैसे भाई? अब भाई 1888 में तो हमें बच नहीं रहा, तो 1100 में कैसे बचेगा? ये उल्टी खोपड़ी कैसे होगी? समझ ही नहीं आती बात की कि क्या समझाना क्या चाह रहे हैं लोग। तो ये हथकंडे अपना के या झूठ बोल के, एक झूठ को 100 बार बोले। अरे भाई 100 बार बोलने से झूठ तो आप सच में बदल सकते होंगे, लेकिन 100 बार बोलने से, झूठ बोलने से ये कैसे समझाओगे कि 1000 रुपये में मुनाफा होगा, 1888 में नहीं होगा? तो ये कह रहे हैं मैं एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। मक्का नहीं खरीदा इन्होंने, जो WTO में शामिल हो गए उसके अंदर पहली शर्त है ये कि ये वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा रेट दे ही नहीं सकते। जो इनकी रिपोर्ट है उसकी शांता कुमार कमेटी की, वो कहती है एमएसपी देना बंद करो। इनका मंत्री नितिन गडकरी बोल रहा है एमएसपी नहीं दे सकते। जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं बिहार मॉडल लागू करेंगे। ये जो निचले नेता है ना, ये बस बोल रहे हैं अपनी चमचागिरी में, एमएसपी नहीं तोड़ रहे, एमएसपी नहीं तोड़ रहे। बिक क्या रहा है एमएसपी पे? खाली धान और गेहूं का डंडे के जोर पे बिकवा लेना वो एमएसपी नहीं है। बिल्कुल, एमएसपी 23 फसलें हैं हिंदुस्तान में, उन 23 में बिक्री हैं क्या वो 23 फसलें? बिल्कुल। गुरनाम सिंह चडोनी जी, अभी जो बार बार जब उनसे बातचीत करते हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं वो एक आरोप लगाते हैं कि जो किसान यूनियन है वो कांग्रेस पार्टी के इशारों पर चल रही है, गठबंधन सरकार तोड़ने का प्रयास लगा जा रहा है, बार बार उनको पच नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर कैसा काम करवा रही है। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी, जैसा मैं हूं वैसा मेरे को दूसरा नजर आएगा, चोर को दूसरा चोर नजर आएगा, रिश्वतखोर को दूसरा रिश्वतखोर नजर आएगा। ये रिश्वतखोर पार्टी जो अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों से रिश्वत लेती है, उस रिश्वत का नाम चंदा रख दिया, उनसे रिश्वत लेके उनके पक्ष में कानून बना रही है और हमारा खून निचोड़ रही है उनका, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं इसलिए उनको दूसरा भी ऐसे लगता है कि शायद ये कांग्रेस करवा रही है। अरे भाई, हमने कांग्रेस का झंडा देखा है हमारे पास, कभी कांग्रेस का बिल्ला देखा, कभी कांग्रेस का नेता, कभी हमारी जो है हमने उसके हाथ में कमांड दे दी, हम उसके पीछे जय जयकार कर रहे हों। क्या देखा उन्होंने कांग्रेस का? खाली बस बोल रहे हैं कांग्रेसी हैं और कोई खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है। बताने को तो इनके पास कुछ है नहीं, जनता को कहने के लिए तो कुछ है नहीं, बस ये आरोप लगाने के लिए। जब कांग्रेस के राज में आंदोलन करते थे वो बीजेपी का बता देते थे। मतलब राजनीति की जो हमेशा पक्ष विपक्ष से राजनीति रोटे सेकने का कार्य करता है। अभी दिल्ली के अंदर 26 तारीख को जो किसान यूनियन की तरफ से किसान जो कूच करने वाले दिल्ली के अंदर है,
और उस तरफ से जो केजरीवाल सरकार है, जो लगातार आंकड़े जो आ रहे हैं कोरोना को लेकर के, बार बार दावा किया जा रहा है कि दोबारा से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। कई जगह जो हालात हैं वो कर्फ्यू जैसे बन चुके हैं। कैसे में ठीक रहेगा कि दिल्ली के अंदर कुछ करना किसानों के द्वारा, या फिर वो केजरीवाल सरकार की या फिर गठबंधन सरकार की या भारत सरकार की कोई चाल है? नहीं, देखिए, ये केंद्र सरकार की चाल है। केजरीवाल को भी दबारे होंगे, उसको भी डरा दिया होगा किसी न किसी तरीके से, दबा दिया होगा किसी न किसी तरीके से। अरे कोरोना में कौन सा देश मर गया? कोरोना में 42,000 किसान एक साल में आत्महत्या करके कर्जे से दब के, उनके बारे में तो चून ही की इन्होंने जी। 2% रेशो है कोरोना से मरने वालों की। कौन सी बीमारी है जिसमें 2% रेशो नहीं है? ये रैलियां कर रहे हैं, अभी हिसार में रैली कर रहे हैं खट्टर, उसमें तो कोरोना नहीं फैलेगा। बिहार में चुनाव लड़ा, उसमें कोरोना नहीं फैला। हरियाणा में इलेक्शन लड़ा, उसमें कोरोना नहीं फैला। अब दिल्ली में घुस गया कोरोना। अरे भाई, कोरोना बंद कब था? फिर खोला था क्यों लॉकडाउन? लगा के रख देना, मरने दे देश को। जितने आप ये बताइए, बिहार के लोग यहाँ से निकल के गए, कई 100 आदमी, 300 आदमी से ज्यादा रास्ते में मर गया। इन पापियों के पास उनको अपने घर पहुंचाने के लिए बस नहीं थी, आग लगी देश की बसों को। इनके पास उनको खिलाने के लिए राशन नहीं था, भूखे मर गए वो लोग। कहाँ है देश यार? किसका देश है? मेरे को तो समझ नहीं आती बात की। अडानी अंबानी जैसे लोग लूट के खा गए देश को। आज 15 लाख करोड़ का एनपी हो गया। ऐसे गंदे कानून इन्होंने बना दिए और देश का किसान 7 लाख करोड़ के कर्जे में मर जाए। तो क्या अब की बात चडूनी जी, जो 26 तारीख को जो आंदोलन होगा, जो पिछले जो आंदोलन, क्या अब की बार ये ऐतिहासिक आंदोलन रहेगा? सरकार अपने घुटने टेक पाएगी इस आंदोलन पर? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा किसानों को, दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। देखिए, षड्यंत्र है। बॉर्डर तो हम सारे तोड़ देंगे इनके। क्या कर सकते हैं हमारा? ये गोली मार सकते हैं ना। हम जी के भी क्या करेंगे? पिछले साल 42,000 किसान मर गए, वो नहीं मर गए क्या? ये कितनों को मार देंगे? ये तो गोलियों से 42,000 को मार भी नहीं सकते। और हमारे देश में जनता पे गोली चलाने का कोई कानून नहीं है। अगर जनता उपद्रव ना करे, और हम उपद्रव करेंगे नहीं, और उपद्रव कोई करेगा भी तो उसको पकड़ के भी पुलिस के हवाले करेंगे। क्योंकि राजनीतिक पार्टी, ये सरकार अपने गुंडे हमारे बीच में छोड़ देती है, उनसे उपद्रव करवाती है जब इनको हमें लठ मारने होते हैं। ठीक बात है। बैरी बुरी केट तो हमने कहा तोड़ देंगे सारे, लठ मारेंगे, गोली मारेंगे, जेल में ले जाएंगे, क्या करेंगे? पीछे 30-32 मुकदमे इन्होंने 307 के और 302 के दर्ज कर दिए, और कर लेंगे जितने करेंगे, और क्या हो सकता है? और ये लठ मारेंगे, हम खाएंगे पीटेंगे, और क्या? विरोध तो ऐसे ही होगा। तो आप देख सकते हैं किसानों के अंदर कितना जोश अब की बार जो दिल्ली के अंदर कूच करने वाले हैं अपन 26 तारीख को। तो गुरनाम सिंह चडूनी जी, क्या आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, जो किसान है, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे उनको? हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि 26 तारीख को 11 बजे कुंडली बॉर्डर से पहले अम्बाड़ा रोड पे 11 बजे इकट्ठे होना है। जो बड़ा मोर्चा है, जो ये रोड है, ये 4 स्टेटों को जोड़ता है दिल्ली से, वो बहुत बड़ा मोर्चा है, होगा, वहाँ पे होगा। और सब लोग वहाँ पे पहुँचे, अपने कंबल, अपना राशन वो साथ में लेके पहुँचे, अपने जो भी उनके पास व्हीकल है, ट्रैक्टर है, जो या उनके पास मोटरसाइकिल है, उनके पास गाड़ी, जो भी उपलब्ध हो सकता है उस साधन से पहुँचे और अनिश्चित काल के लिए वहाँ पे पहुँचे। जी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूनी। और किसान आंदोलन को लेकर के लगातार पीपली से लेकर के चाहे सिरसा की बात करें, वो लाइव तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। अभी 26 तारीख को भी लाइव ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कुंडली बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक की वो तस्वीरें आपके सामने लेकर के आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी किसानों के हितों के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।